अभी तो तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू भी नहीं हुई और तुम अभी से हिम्मत हार गई। How sad. आप कौन? मैं जी ईमान का दोस्त हूँ, बहुत करीबी दोस्त। कैसी तबीयत है अब इनकी? जी इनकी तबीयत अब ठीक है। कल सुबह तक इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। ओह, that's great, thank you. ईमान, तुमने सुना? कल सुबह तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फखर भाई। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे? ईमान से मिलने आया था। सच में मुझे बहुत दुख है। आप दोनों कितने खुश थे। This is so unfortunate. I'm so sorry. बस यार क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। अब आओ ना अंदर। नहीं, वैसे भी ईमान रेस्ट कर रही है। आप जाएं और अपना भी ख्याल रखिएगा। ऐसे कर रहे हैं सब जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो इन सब पे। और ये खाला को तो अल्लाह पूछेगा। बेटी को लेकर ऐसे शोक मना रहे हैं, वलीमा भी कैंसिल कर दिया। मगर मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैं तो खुद रो रही हूँ अपनी बदकिस्मती पे। आपको ये खुशी भी नहीं दे सकी मैं। अगर मुझसे नाराज नहीं हो, मैं माफी मांग रही हूँ। आप मुझसे नाराज मत हो प्लीज, मुझे माफ कर दें। मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। हैं आप नाराज? अफा आप मुझसे मांग भी नहीं कर रहे हैं आप। मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसे अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लिया। तुम भी भूल जाओ। खैर, क्या करी थी? अम्मी से हम बात कर रहे थे। बहुत परेशान है मेरी वजह से। कह रही थी कि 1-2 दिन में मिलने आएंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें नहीं आना चाहिए।
ईमान, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं अहम हूं? तो प्रूफ करो। दानियाल ने जो कुछ हॉस्पिटल में अम्मी के साथ किया, जितना रूड उसने बिहेव किया, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हारे लिए मेरी अम्मी की इज्जत जरा भी इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारी नजरों में, तो तुम आज के बाद उन लोगों से नहीं मिलोगे। फखर, मैं जानती हूँ दानियाल भाई ने गलत किया है, बहुत गलत किया उन्होंने। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, उनको माफ कर दे। बल्कि मैं उनको खुद बोलूंगी कि वो यहाँ आए और आंटी से माफी मांग के जाए, लेकिन मुझे इतनी बड़ी आसपास में मत डालें। ईमान, मैंने आज तक तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, किसी चीज से मना नहीं किया तुम्हें। इन कुछ बातें इग्नोर नहीं की जा सकती, और मैं अपनी वजह से अपनी फैमिली की इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, मैं उनको मना कर दूंगी, वो लोग यहाँ ना आए, लेकिन मैं तो अम्मी से मिलने जा सकती हूँ। प्लीज ईमान प्लीज, मैं ये बात बार बार दोहराना नहीं चाहता। क्या तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत काफी नहीं है? कितना तुझे समझाया, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आया। तेरी बददिमागी और डिठाई जूं की तू है। क्या मतलब? अब मैंने क्या कर दिया? अरे क्या जरूरत थी खाला के आगे जाके चेन का रोना रोना? अरे क्या सोचती होंगी, क्या भूखे नंगे खानदान से उठ के आ गई है? तो क्या नहीं बताती उन्हें कि उनके बेटे को मेरी कितनी कदर है? अरे जेवर तो मैंने ही बनाए थे ना, तू मुझे चोर साबित करना चाहती थी। तो आप ही कुछ ढंग का ही बना देती। इतनी शर्म आ रही है मुझे अपनी सहेलियों को बताते हुए कि तेरे शौहर ने मुझे मुंह दिखाई में ये दिया है। अल्लाह, तो क्या करती, अपनी जेब से पैसे डालती। बताया तो था कि पैसे कम थे। वो मैं भूल गई। अपने मतलब की तो सारी बातें याद होती हैं तुझे। खैर, आप भी कम मतलब ही नहीं है। मतलब के बगैर तो आप किसी का बुखार ना ले। हाँ, अगर मैं मतलब ही होती ना, तो तू इस घर में सुकून से ना बैठी होती। पहले ही तेरे फैलाए हुए इतने फसाद कंट्रोल कर रही हूं मैं। नाक रगड़ के हाथ जोड़ के ईमान को मनाया मैंने। अगर आज वो बता देना तो दानियाल तेरे बाजू से पकड़ तुझे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन तू बाज नहीं आएगी। जब तक कोई तमाशा खड़ा ना कर ले तुझे चैन नहीं आएगा। इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। पता था मुझे कि मेरा ही सरदर्द बढ़ जाएगा। अरे भाभी, आप तो बस नाराज ही हो जाती हैं। अच्छा ना, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, जो आप कहेंगी वही करूंगी। अच्छा ठीक है। ये टीपू कहाँ चला गया? लगता है दादी के पास गया होगा। मैं उसे देख कर आती हूँ। ये आप ही तो ब्लैकमेल करने पर उतर आई। कुछ भी कर फरिया, मगर दानियाल से अपने ताल्लुकात खराब ना करना, वरना तो तेरी यहाँ कभी जगह नहीं बनेगी। क्या हुआ दादो, आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, मेरे सर में दर्द हो रही। ठीक है, तो मैं आपका सर दबा देता हूँ। नहीं मेरी जान, रहने दो,
तुम्हारे यहाँ दादो। दादो, मामा जब पापा से झगड़ा करती है ना तो उनके भी सर में दर्द हो जाता है तो मुझसे ही दबवाते हैं। बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। टीपू, यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, मैं दादू को सर दबा रहा था क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो अब मेरे बेटे से खिदमत शुरू करवा दी। शौहर क्या कम था आपकी चाकरी के लिए? बेटा मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ये तो खुद ही। जी खाला, आप तो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। चलो टीपू, चलो अंदर कमरे में, पढ़ने के लिए कहा था तुझे।